हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सीटेट के क्वेश्चन पेपर जो 2011 में आया हो तो उसका प्रथम प्रश्न लेकर आए हैं, जो बाल विकास और शिक्षा शास्त्र से संबंधित क्वेश्चन है। इसका पहला क्वेश्चन है, शिक्षा में पाठचर्या शब्दावली किस ओर संकेत करती है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। औपचारिक शिक्षा स्कूली शिक्षा में पाठचर्या पाठ्यक्रम किसी विद्यालय काल में प्रदान किए जाने वाले पाठ्यक्रमों संबंधित कार्यों सहित विद्यालय के उन संपूर्ण कार्यक्रमों व शैक्षिक सामग्रियों को कहते हैं जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। वर्ष 1918 में पाठचर्या पर प्रथम पुस्तक लिखी गई है जो है द क्यूरिकुलम, तो इसको किसने लिखा था? जॉन फ्रैंकलिन बॉवेट ने लिखा था, द्वारा प्रकाशित की गई थी जॉन फ्रैंकलिन द्वारा। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से किस पर आधारित है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। तो खेल पद्धति का मूल रूप यही है कि वो विकास भी करे और उस वृद्धि भी करे। निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मुख्यतः विकास और वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है, क्योंकि निचली कक्षाओं के बच्चों में याद रखने, सीखने और समस्याओं को हल करने की बौद्धिक क्षमता अत्यल्प होती है। इसलिए शिक्षण की खेल पद्धति इन कक्षाओं के लिए उपयुक्त शिक्षण विधि है, क्योंकि इनमें बच्चे सीखने व समायोजन में स्व अभिप्रेरित होते हैं। जीन पियाजे ने कहा है, बच्चे की विकसित होती हुई मानसिक क्षमता में खेल एक बड़ी भूमिका है। तो सही है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक बच्चा अतीत की समान परिस्थिति में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है, यह किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, सीखने के प्रभाव से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? तो ये पठन विकार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा, अन्य समान बच्चों के साथ। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के अंतर्गत स्कूलों में समावेशी शिक्षा इंक्लूसिव एजुकेशन की संस्तुति की गई, जिसमें सभी प्रकार के बच्चों समान व विशेष को एक ही स्थान पर अन्य समान बच्चों के साथ शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए किसके प्रति सचेत होना चाहिए? इसका राइट आंसर भी हो जाएगा, विद्यार्थियों को बुद्धिमान या औसत विद्यार्थी की उपाधि देना। तो इसके प्रति सचेत होना चाहिए, क्योंकि इससे उनमें भेदभाव या अहंकार पैदा हो सकता है। आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए विद्यार्थियों को बुद्धिमान औसत शिक्षार्थी की उपाधि देने के प्रति सचेत होना चाहिए, क्योंकि इससे छात्रों में भेदभाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती। इसका कुप्रभाव कक्षा के अन्य छात्रों पर भी पड़ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रतिभाशाली होने के क्या संकेत नहीं है? तो सृजनात्मक विचार, ये सही है। अभिव्यक्ति में नवीनता, ये भी सही है। दूसरों के साथ झगड़ा करना, ये नहीं हो सकता। और डी जिज्ञासा सही है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दूसरों के साथ झगड़ना ये कोई प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसको जाता है? तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, जीन पियाजे।
जीन पियाजे कहते हैं बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। यह कथन बाल मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे जो स्विट्जरलैंड का है। जीन पियाजे ने बुद्धि के क्रमिक विकास को 4 चरणों या अवस्थाओं में वर्गीकृत किया है। चार अवस्थाएं ये हैं। पहला है इंद्रिय जनित गामक अवस्था, दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था और तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और चौथा है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कृतिका अक्सर घर में ज़्यादा बात नहीं करती लेकिन विद्यालय में वह काफ़ी बात करती है, तो यह किसको दर्शाता है? तो यह दर्शाता है उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है, इसलिए वो विद्यालय में ज़्यादा बात कर पाती है। इसके बारे में जान लेते हैं। कृतिका अक्सर घर पर कम बात करती है, विद्यालय में अधिक करती है, तो इसका प्रमुख कारण यही हो सकता है कि उसकी बातों विचारों को घर में कम और विद्यालय में अधिक मान्यता मिलती है, इसलिए वह अपने विद्यालय में अधिक सहज हो पाती है बात करने के लिए, जिसके कारण विद्यालय में अधिक बात करती है और घर में कम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबंध है? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा जिसमें शिक्षक शिक्षार्थियों को शैक्षिक परिस्थितियों तथा वातावरण संबंध करके उसके क्षमताओं को समझने का प्रयास करता है। मनोवैज्ञानिक स्किनर ने शिक्षा मनोविज्ञान को उन सभी ज्ञान प्रविधियों से संबंधित माना है जो सीखने की प्रक्रिया को अच्छी तरह से समझ कर निपुणता प्रवीणता को निर्धारित कर लें। इसलिए यदि कोई शिक्षक अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करता है तो उसे शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीखना समृद्ध हो सकता है यदि वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करें और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए? इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहां अधिगम प्राप्त होता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बच्चे कहीं भी सीख सकते हैं। अभ्यास और प्रशिक्षण के फलस्वरूप नवीन तरीके से व्यवहार करने या व्यवहार में परिवर्तन लाने की प्रक्रिया को सीखना कहते हैं, परंतु सीखने की प्रक्रिया में शैक्षिक संस्थान ही ऐसा एकमात्र स्थान नहीं हो सकता है जहां अधिगम प्राप्त होता है। परिपक्वन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष अनुभव इत्यादि वे माध्यम से व्यक्ति जीवन पर्यंत कुछ न कुछ सीखता ही रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। विद्यार्थी के साथ कक्षा में समान रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए। श्रव्य सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध करानी चाहिए, तो सही है। 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी के साथ कक्षा में समान रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य सीडी जैसे सहायक शैक्षणिक उपकरणों के माध्यम से सहायता भी उपलब्ध करानी चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि उसके साथ सभी समान व्यवहार करें। इस विषय पर व्यापक रूप से दिशा निर्देश राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 में सुझाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, धैर्य और दृढ़ता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है। बच्चे से प्रौढ़ होने तक के विकास और संवर्धन के समय में बालक के चिंतन व ज्ञान के विकास की संकल्पना को जीन पियाजे ने व्यवस्थित रूप से 4 चरणों में वर्गीकृत किया है। जब बच्चा आयु सोपान के तीसरे चरण
7 से 11 वर्ष के मध्य तो उसे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में पहुंचता है। जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं और घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ कर देता है तो वस्तुओं के बीच समानता, संबंध, असमानता, दूरी और विसंगता को भी समझने लगता है। इस चरण में उसका चिंतन अधिक क्रमबद्ध तथा तर्क संगत प्रारंभ हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण विद्यार्थियों को पूरी कक्षा में कहीं भी बैठने की अनुमति देता है। कुछ विद्यार्थी एक साथ बैठते हैं और चर्चा करते हैं या सामूहिक पठन करते हैं, कुछ चुपचाप बैठकर अपने आप पढ़ते हैं। एक अभिभावक को यह पसंद नहीं आता। इस स्थिति में निपटने का निम्न में से कौन सा तरीका सबसे बेहतर हो सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा भी करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया? तो ये बढ़ावा दिया था गेस्टाल्टवादी, जो सिद्धांतवादी भी थे। सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी मनोवैज्ञानिक ने बढ़ावा दिया। सीखने का अंतर्दृष्टि सिद्धांत इनसाइट थ्योरी के प्रवर्तक कोहलर थे। गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक ने परिस्थिति के सही प्रत्यक्षीकरण को ही अंतर्दृष्टि कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है। तो ये किए थे जीन पियाजे ने। पहला है संवेदनात्मक गामन अवस्था, और दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, और तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और चौथा है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? तो ये किशोरावस्था में हो जाते हैं। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। किशोरावस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं। किशोरावस्था के दौरान से शरीर के साथ साथ संवेगात्मक, सामाजिक और संज्ञानात्मक, क्रियात्मक भी तेजी से परिवर्तन परिलक्षित होते हैं। जैसे मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं भी हूँ, कुछ हूँ इत्यादि जैसी प्रबल भावनाओं बालक के विकास में किशोरावस्था की सूचक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को क्या भूमिका निभानी चाहिए? इसका राइट आंसर भी हो जाएगा अग्रोन्मुखी। बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को अग्रोन्मुखी की भूमिका निभानी चाहिए, क्योंकि समाजीकरण का प्रारंभ परिवार से ही होता है। परिवार में माता पिता का आचरण, संस्कृति, सदस्यों का आचरण, शिक्षा स्तर, आर्थिक स्तर, पारिवारिक संरक्षण, सहयोग, पालन पोषण इत्यादि बालक के सामाजिक विकास पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। बालक को अपने माता पिता तथा परिवार के अन्य सदस्यों के आचरण तथा व्यवहार करने का प्रयास करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विकास किससे संबंधित है? तो ये निरंतरता का सिद्धांत है, जो कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। तो इसका राइट आंसर भी हो जाएगा। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार निरंतरता के सिद्धांत संबंधित है। इसके अनुसार विकास की प्रक्रिया एक शाश्वत प्रक्रिया है जो निरंतर चलती रहती है। यद्यपि विकास की गति सदैव समान नहीं रहती, कभी तीव्र कभी मंद भी हो जाती है, परंतु अपनी चरम सीमा पर पहुंचने से पूर्व कभी रुकती ही नहीं है, जिसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति में कोई आकस्मिक परिवर्तन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह कौन सा स्थान है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? तो वह है विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण। इसका राइट आंसर भी हो जाएगा। विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण सबसे उपयुक्त स्थान है जहां बच्चे संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है, क्योंकि विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण ही ऐसा स्थान है जहां विद्यार्थी की ज्ञान संबंधी आवश्यकताओं तथा उसकी शैक्षणिक समस्याओं का निदान भी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है? इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता होती। तो ऐसा कुछ भी नहीं, रटने से कुछ भी नहीं याद होता है, न समझ आता है उसको।
तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। बुद्धिमान बच्चे का यह लक्षण नहीं है कि वह लंबे संबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है, बल्कि बुद्धिमान बच्चा वह है जो प्रभावपूर्ण एवं उचित तरीके से संप्रेषण करने की क्षमता रखता हो, समझने की क्षमता रखता हो, अमूर्त विचारों पर भी सोचता हो तथा नए परिवेश में स्वयं को समायोजित करने की क्षमता भी रखता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। को एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना। विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है, क्योंकि अभिप्रेरक किसी भी व्यक्ति को व्यवहार करने के लिए प्रदान करता है। अभिप्रेरणा वह आंतरिक शक्ति है जो उनके उद्दीपन का परिणाम होती है, जिसके माध्यम से बालक निश्चित व्यवहार की दिशा में सक्रिय तथा नियंत्रित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकालना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मन का मानचित्रण किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। मन का मानचित्रण का तात्पर्य है मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से, अर्थात किसी कार्य को करने से पूर्व उस कार्य की पूरी रूपरेखा मन में बसा लेनी चाहिए, जिससे कार्य के दौरान गलतियों की गुंजाइश ना हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों के सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 वर्ष से ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने एवं प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराना।